नेल बाइटिंग यानी नाखून चबाना। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे और लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि नेल बाइटिंग यानी नाखून चबाना और नाखून खाना, हम अक्सर लोगों के हाथ देखते हैं और उनके हाथों पे जब हमारी नज़र उनके नेल्स पे पड़ती है तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे नेल्स या तो बहुत कम रह गए या ना होने के बराबर हो गए और लोगों ने अपने नाखून जो हैं वो खा लिए। ज़रा थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कि आप अपने नाखून जो हैं वो खा रहे हैं और नाखून जो हैं वो ख़ास तौर पे वो लोग नाखून जो है चबाते और खाते हैं जिनको एंग्ज़ाइटी जो है, परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और उनमें से कुछ लोग जो हैं, टेंशन बहुत सारे लोगों को होती है मगर हर बंदा जो है वो नेल बाइट नहीं करता। कुछ लोग जो हैं वो नेल बाइट करते हैं और वो लोग जो कि नेल बाइट करते हैं उनको खुद भी पता नहीं चल रहा होता कि वो अपने नाखून चबा रहे होते हैं या नाखून खा रहे होते हैं और उनको उस वक़्त पता चलता है जब उनमें से खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और नेल चबाने की ये आदत जो है ये बचपन से ही बहुत सारे लोगों में जो है पड़ जाती है, मगर इसकी जो बेसिक और मेन रीज़न हमें नज़र आती है वो है इंसान की परेशानी, एंग्जाइटी और उसका डर और खौफ। यानी नॉर्मली लोग जो डर और खौफ की सूरत में नेल बाइट करते हैं या जब कभी किसी स्ट्रेस में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं या कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो वो नेल बाइट जो है नाखून खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों और बड़ों में हमें ये आदत जो है बड़ी कॉमनली नज़र आती है। कुछ लोगों में ये आदत जो है थोड़ा बड़े होके ख़त्म हो जाती है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, मगर कुछ लोग जिनमें ये आदत जो है बड़े होके भी ख़त्म नहीं होती बल्कि बड़े होके भी इसी तरह से कंटिन्यू उनकी आदत रहती है। और हम देखते हैं कि वो कोई बात सोच रहे होते हैं और या उन्होंने किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करना होता है या किसी परेशानी में होते हैं तो वो बैठे हुए अपने नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। नाखून चबाने का ये अमल खालिस्तन जो है ये इंडिकेट करता है कि वो किसी सोच में है, कोई परेशानी है, उनको इस वक्त दबाव है या कोई मुश्किल का सामना जो है उनको करना पड़ा। और इसके साथ साथ ये इंसान के लो कॉन्फिडेंस को भी, यानी नेल्स को बाइट करना और नाखून चबाना जो है वो इंसान के कॉन्फिडेंस के कम होने को भी इंडिकेट करता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम जो है। और उसके अलावा जो है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन जो है उसको बहुत इजीली हो जाती है और इंसान जो है वो अपने नेल खाना शुरू हो जाता है। अच्छा, एंग्जाइटी की वजह से सिर्फ लोग नेल नहीं खाते, समटाइम्स कुछ लोगों को अपने बाल तोड़ने की भी आदत होती है और बेदहानी में नेल भी खाए जा रहे होते हैं और बाल भी तोड़े जा रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को अपनी दाढ़ी जो बियर्ड जो होती है उसमें से भी बाल जो है वो प्लग करने की जो आदत होती है और ये भी इतना इनवॉलेंट्री और इतना लाशऊरी तौर पे होता है कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप नेल बाइट कर रहे हैं। और सम टाइम लोग चाहते हैं कि वो नेल बाइट ना करें, अपनी इस आदत को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो रोक नहीं पाते क्योंकि ये इतनी पुख्ता आदत हो चुकी होती है कि वो अपनी इस आदत पे काम करने के बावजूद भी जो है उसको रोक नहीं पाते। नेल बाइटिंग जो है ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आपके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस का जो है वो एक इंडिकेशन है कि आप नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं। सो आपको ख़ास तौर पे अगर आप अपना नेल बाइट जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने उस कोर इशू के ऊपर जिसकी वजह से आप परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, किसी परेशानी का शिकार हो गए हैं या आप पे आपका ज़हनी दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले मेनली उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है और प्रॉब्लम को लेके बैठना है और उसके सलूशन की तरफ जाना है कि उसका सलूशन जो है वो क्या हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट के पास, मुझे याद है मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए तो उनको नेल बाइटिंग की जो थी ना वो बहुत बुरी आदत थी। तो वो एकदम से जब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा तो मुझे एक बड़ी उलझन सी जो है ना वो हुई, क्योंकि आपको थोड़ी सी करहत वाली फीलिंग जो है वो, थोड़ी सी डर्टी फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं कि ऑफ कोर्स नेल बाइट करना और के नेल के साथ जो है वो आपकी हेल्थ किस तरह से एसोसिएटेड होती है, फिर जर्म्स कितने ज़्यादा होते हैं एंड यू आर टेकिंग दीज नेल्स इनटू योर माउथ और फिर आप उसको दांतों के साथ जो है वो कट कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब जो है ना वो बैठे हुए थे मेरे सामने, तो एकदम से मेरा जब ध्यान गया उनके हाथों के ऊपर तो मुझे लगा कि ये क्या है ना, क्योंकि नेल बाइटिंग जो है वो आपके लो कॉन्फिडेंस को, जैसे मैंने कहा, उसको भी शो करता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप नाखून खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि येस। तो अब वो मेरी जो साइकोलॉजिस्ट वाली एक सेंस थी ना दैट एक्टिवेटेड, तो मैंने कहा आपने कभी ट्राई नहीं किया कि आप इसको ख़त्म कर सकें? तो ही सेड कि नहीं, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया बट आई कुड नॉट डू इट, ये मेरे से होता नहीं है और मुझे पता भी नहीं चलता तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। तो
उनके साथ वो एक ही सेशन हुआ तो मुझे ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमें एक अवर्जन थेरेपी होती है जिसमें हम इंसान की उस आदत के साथ, वो नशा हो सकता है, नेल बाइटिंग हो सकती है, बालों को तोड़ना हो सकता है, पॉर्न हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसके साथ हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव और बुरी वाली फीलिंग जो इंसान की डेवलप करवा देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं उनके ब्रेन में, इसको हम एवर्जन थेरेपी कहते हैं। वो जब क्रिएट करवाते हैं तो आप उस हैबिट से, उस बुरी हैबिट से जो है वो आप बच जाते हैं और निकल जाते हैं। तो मैंने उनके साथ वही एवर्जन डॉक्टर साहब के साथ जो थेरेपी करवाई, तो एक ही सेशन जो था वो इनफ था। मैंने उन्हें सिर्फ ये बात की कि आप रोज़ाना अपने हाथों का कितना गंद और कितने जरासीम जो है अपने दांतों से और अपने होंठों से जो है वो अपने पेट में लेके जाते हैं और मुंह में लेके जाते हैं, और वो गंद आपको पता है कि क्या गंद हो सकता है, यानी वो शिट भी हो सकता है। यू नेवर नो कि आपके नाखून में कहीं शिट फंसा हुआ हो और वो भी जो है यू आर जस्ट टेकिंग इट। तो डॉक्टर वो मुझे कहना शुरू हो गई, डॉक्टर साहब आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं। आई वाज मैंने कहा येस यू शुड थिंक ऑफ कि आप यही तो कर रहे होते हैं कि आप आपके नाखून आप अपने आप को वॉश करते हैं, उस पर जरासीम लगे हुए होते हैं और वो आप खाते हैं और आपके स्टमक में जाते हैं, आपके लिप्स पे लगते हैं। एंड थिंक ऑफ इट कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी वाइफ अगर आपके नेल्स देख ले और वो आपको किस करना चाहे तो वो फिर आपको किस कैसे कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि कितने ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो आपके लिप्स के ऊपर भी हैं और आपके हाथों से आपके लिप्स तक पहुंचा हुआ। सो ये एक सेशन जो था एवर्जन थेरेपी का था, और इससे मिलती जुलती चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं जो हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब को इतना फ़ायदा हुआ कि एक सेशन में ही उनकी नेल बाइटिंग जो है वो ख़त्म होगी। सो ये जो अभी मैंने आपको बताया है, अगर आप खुद भी इसको सोचें कि कितना गंद आप अपने नाखूनों से अपने मुंह में लेके जा रहे हैं, तो आप खुद भी इस चीज़ से रोक सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी वाइफ जो आपको किस भी ना करना चाहे क्योंकि आप नेल बाइट कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो है। आप चाहें तो आप खुद भी इसको सोच के जो है वो अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प जो है ज़रूर सीख कीजिए, क्योंकि नेल बाइट करना ना सिर्फ आपकी मेडिकल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बुरा है, बल्कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ तो पहले ख़राब है। तो आप इस स्टेज के ऊपर पहुँच जाएँ कि आप नेल बाइट करते हैं, क्योंकि ये आपके एंग्जाइटी और आपके लो कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। अपना ख्याल रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ तो मुझे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक पे, किसी नई वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।